अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स बैच 1। आज हमारी ये पहली क्लास है सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की। तो सबसे पहले तो हम ये दुआ पढ़ लेते हैं छोटी सी, ठीक है? आप भी एक बार पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-4 बातें करना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि आपने जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको आपने 2 बार देखना है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि सबसे पहले आपने इसको कंप्लीट देखना है, ठीक है? उसके बाद आपने जब दूसरी बार इसको देखना है, आपने अपने पास कॉपी और पेंसिल अपने पास रखना है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि आपके ज़हन में ड्यूरिंग लेक्चर, ठीक है? आप जब वीडियो देख रहे होंगे, आपके ज़हन में कोई भी सवाल आए, आपने उसी वक़्त राइट डाउन कर लेना है पेपर पर, ठीक है? और उसको आपने ग्रुप में सेंड कर देना है, ठीक है? क्लास के बाद या फिर आपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है, ठीक है? तो जो कोई भी आपके ज़हन में सवाल आएगा, ठीक है? तो तीसरी बात ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये पूरा कोर्स इंशाल्लाह बेहतरीन होने वाला है और आपकी ये ज़िंदगी बदल देगा अगर आप वैसे ही चलेंगे जैसा कि आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो जो टॉपिक्स मैंने इस क्लास में कवर करने हैं वो तकरीबन ये 5-6 टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है टॉपिक वो है बिज़नेस सेटअप। इसमें हम देखेंगे कि बिज़नेस सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पर है कि टाइप्स ऑफ बिज़नेस, कि बिज़नेस की टाइप्स कितनी होती हैं। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो होता है कि हम देखेंगे कि हाउ टू जनरेट बिज़नेस नेम, कि बिज़नेस का नेम कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और चौथे नंबर पर जो आता है डोमेन एंड होस्टिंग। मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, ठीक है? तो आगे इसके बारे में हम मज़ीद देखेंगे आने वाली क्लासों में। और 5वें नंबर पर जो हम देखेंगे वो होगा कि हम पेज को कैसे क्रिएट करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है? इसमें सिंपल सेटिंग होगी और पेज को प्रॉपर क्रिएट करने का तरीका होगा। और लास्ट में जो आता है, आखिर में आपको एक छोटी-सी असाइनमेंट दी जाएगी, ठीक है? आपने वो असाइनमेंट करनी है और उसको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिज़नेस सेटअप, ठीक है? बिज़नेस सेटअप करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? जो बिज़नेस सेटअप करने के रूल्स होते हैं, उसमें 3 रूल आते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो रूल आता है, इसके 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए। इसकी इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि 16 कैरेक्टर कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे होते हैं कि आपको 16 कैरेक्टर से ज़्यादा आपको नेम लिखने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है? तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स का नेम रखना है अपने बिज़नेस का। और दूसरे नंबर पर आपने 2 वर्ड्स का नेम रखना है। 2 वर्ड्स का नेम इसलिए रखना है कि जो इंसानी दिमाग है वो 2 लफ्ज़ी चीज़ों को ज़्यादा याद कर लेता है, जल्दी से पिक कर लेता है, ठीक है? और तीसरे नंबर पर जो होता है आपका नेम यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये है कि आपने ऐसा नेम सेलेक्ट करना है कि पहले वो नेम किसी ने नहीं रखा हो, ठीक है? तो ये हो गया पहला टॉपिक। और दूसरे नंबर पर जो होता है टाइप्स ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस की 2 टाइप्स हैं, ठीक है? एक होता है सर्विस बेस्ड बिज़नेस और दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस, ठीक है? सर्विस बेस्ड बिज़नेस ये होता है कि आपने कोई स्किल सीखी, जैसा कि आप ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स सीख रहे हैं, उसके बाद आपने जो सर्विस देनी है, जैसा कि फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पर या अपने पेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आपने किसी को ऑनलाइन अपनी स्किल के ज़रिए सर्विस देनी है, वो होता है सर्विस बेस्ड बिज़नेस, ठीक है? और दूसरे नंबर पर जो होता है, वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस ये होता है कि आप कोई चीज़ सेल करते हैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स के ज़रिए, ठीक है? जैसे कि आपने शूज़ सेल करने हैं, वॉचेज़, घड़ियाँ सेल करनी है, ठीक है? कोई कपड़े वगैरह सेल करने हैं, बैग वगैरह सेल करने हैं। तो ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस, ठीक है? तो और तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास हाउ टू जनरेट बिज़नेस नेम। हम बिज़नेस का नेम कैसे जनरेट करें? हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए बिज़नेस का नेम सेट करेंगे, ठीक है? तो साथ-साथ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो मैंने ये चैट जीपीटी ओपन कर ली है। इसमें हम इसको पूरा एक फ्लो देंगे और इससे
हम अपने बिजनेस का नेम निकलवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसके साथ एक इंट्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है। इससे बात करने का तरीका जो है ये फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने लिए निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं इससे अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हाय, तो ये देखें, माय नेम इज़ मोहम्मद नसीर, ठीक है, एंड आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फेसबुक एडवर्टाइजर, ठीक है। मैंने अपना इसको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं इसको बताऊंगा कि मैं एक बिजनेस नया स्टार्ट करने चाहता हूँ। आई वांट टू स्टार्ट माय न्यू बिजनेस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। मैंने इससे बताया कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि आई वांट टू स्टार्ट एन एजेंसी, टू स्टार्ट एन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो मैंने इसे बताया कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ये देखिए उसने क्या क्या मुझे डिटेल्स वगैरह दी, ठीक है। नाउ आई, मैं इसे बताऊंगा अब, नाउ आई वांट टू सेलेक्ट माय नेम ऑफ मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। प्लीज हेल्प मी टू राइट अ नेम ऑफ माय मार्केटिंग एजेंसी and make sure to name of marketing agency in 2 words, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लफ्जी नाम होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, एंड यूनिक, और इससे क्या बताना है कि हाँ, एंड इंक्लूड दिस नेम, दिस वर्ड इन माय मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। मैंने इसे बताना है कि इसमें क्या होना चाहिए नेम में, ठीक है। तो मैं वो इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसे बताया कि उसमें मैंने इसे बताया कि मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी का नेम रखना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें मेरी हेल्प करें, ठीक है, नेम फाइंड करने में, ठीक है। और मेक श्योर करें कि उसके 2 वर्ड्स का एंड यूनिक नाम होना चाहिए, ठीक है। और उसमें मार्केटिंग इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। प्लीज राइट डाउन 25 नेम्स। ये देखिए क्या करता है, ये देखिए
तकरीबन उसने, मैंने 25 कहा था और उसने 25 ही मुझे नेम लिख कर दे दिए। ठीक है, इसमें से हम नेम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेम सेलेक्ट करने से मैं पहले थोड़ी सी आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। जब भी हमने कोई नेम सेलेक्ट करना है, सबसे पहले हमने चार चीज़ें देखनी है। एक तो उसकी फेसबुक पर कोई पेज ना बना हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर इंस्टाग्राम पर उसका पेज ना बना हो, तीसरे नंबर पर लिंक्डइन पर उसका पेज ना बना हो, और चौथे नंबर पर उसका यूट्यूब चैनल ना बना हो। ठीक है, ये चार चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, और पांचवें नंबर पर जो चीज़ हमने देखनी है वो होनी है डोमेन। डोमेन देखनी है हमने कि उसकी डोमेन अवेलेबल हो। ठीक है, और वो भी लो प्राइस में। ठीक है, क्योंकि हमारा नया बिजनेस है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि ज़्यादा महंगी डोमेन ले, और कोई भी नहीं लेता। ठीक है, तो और डोमेन के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। डोमेन जो होती है, डोमेन क्या होती है? ठीक है, डोमेन जो ये फेसबुक पर लिखा हुआ है ना, .com, ठीक है, ये .com जो होता है ना, ये डोमेन होती है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उसलिए मैं बता रहा हूँ कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, ये .com ये एक एड्रेस होता है। ठीक है, उसको उसके साथ जिसके साथ .pk, .com, .in, .uk, ठीक है, ये डोमेन होती है। तो ये हमने किसी से परचेज करनी होती है तो GoDaddy से वगैरह से, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनसे परचेज की जाती है। ठीक है, तो हम नेम सेलेक्ट करते हैं कोई इनमें से। ठीक है, जैसा कि मुझे ये इंसाइटफुल मार्केटिंग अच्छा लगा है, पीक मार्केटिंग अच्छा लगा है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगेगा उसको पहले चेक करना है। ठीक है, उसके बाद नेम रखना है। ठीक है, दो नाम अभी तक तो अच्छे लगे मुझे। पल्स मार्केटिंग अच्छा है, जीनियस क्या लिखा है ये पता नहीं क्या है, इल्यूमिनेट मार्केटिंग ये भी अच्छा है, इंटीग्रेट मार्केटिंग अच्छा है, इग्नाइट मार्केटिंग अच्छा है, फ्यूजन मार्केटिंग अच्छा है, हॉरिजॉन मार्केटिंग अच्छा है। ठीक है, पांच छह नाम अच्छे मुझे लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम साइट मार्केटिंग देखते हैं। ठीक है, तो चार चीज़ें जो हमने नोट देखनी है उसमें से फर्स्ट नंबर पर आता है फेसबुक पेज। ठीक है, आपने ऐसे करना है, लिखना है www.facebook.com/ आपने नेम लिख देना। ठीक है, इंसाइटफुल मार्केटिंग, इसको चेक करना है कि इसका फेसबुक पेज बना हुआ है। पहले से बना हुआ है इसका। ठीक है, इंसाइटफुल मार्केटिंग, तो हम ये नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं, इसमें पीक मार्केटिंग। ठीक है, ये देखते हैं। ये पीक मार्केटिंग भी बना हुआ है पहले से। ये विजनरी मार्केटिंग देखते हैं, ये चेक करते हैं। सब सबसे पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है, नेम ढूंढने में हमें एक दिन, दो दिन, चार दिन भी लगे ना, हमने नेम ढूंढने में जल्दी नहीं करनी। ठीक है, तो ये भी तकरीबन बना हुआ है। उसके बाद इम्पैक्टफुल मार्केटिंग चेक करते हैं। ये मैं क्या चेक करते हैं, ये इम्पैक्टफुल मार्केटिंग भी बना हुआ है। ठीक है, एम्पावर मार्केटिंग चेक करते हैं। एम्पावर मार्केटिंग भी बना हुआ है। एम्पलीफाई मार्केटिंग चेक करते हैं। हमने उतनी देर तक नेम ढूंढना है जितनी देर तक हमें कोई अच्छा सा मिल ना जाए और कोई पहले से ना बनाओ। ठीक है, एम्पलीफाई मार्केटिंग भी बना हुआ। ठीक है, तो इंटीग्रेट मार्केटिंग, इग्नाइट मार्केटिंग चेक करते हैं।
ये भी बना हुआ है। फ्यूजन मार्केटिंग चेक करते हैं। ये भी बना हुआ है भाई। इवॉल्व मार्केटिंग, हॉरिजन मार्केटिंग, ये भी बना हुआ है, ठीक है। चलिए हम इसे और कहते हैं कि और 20 नाम लिख कर दे। प्लीज राइट मोर 30 नेम, ठीक है। इसमें से चेक करते हैं, पल्स मार्केटिंग चेक करते हैं। ये देखें, ये पल्स मार्केटिंग हमने चेक किया है, ये नहीं बना हुआ है इसका पेज। तो दूसरे नंबर पर हमने क्या चेक करना है, इंस्टाग्राम का चेक करते हैं, ठीक है। वो भी ऐसे ही करना है, स्लैश पल्स मार्केटिंग, ठीक है। तो इसका बना हुआ है पेज, ठीक है पहले से। तो हम दूसरा नेम सेलेक्ट करते हैं। हमने चारों प्लेटफॉर्म देखना है कि चारों पर किसी का पहले से मार्केटिंग नेम ना बना हो, ठीक है। वाइटल मार्केटिंग चेक करते हैं। ये पहले से है, ठीक है। स्पेक्ट्रम मार्केटिंग चेक करते हैं। ये भी पहले से है। पैक्स मार्केटिंग चेक करते हैं। ये नहीं है, ठीक है। तो इसका इंस्टाग्राम चेक करते हैं। तो ये देखें, इसका इंस्टाग्राम का भी पेज नहीं बना हुआ, ठीक है। अब इसका देखते हैं लिंक्डइन, www.linkedin.com/, ठीक है, पैक्स मार्केटिंग। ये देखें, लिंक्डइन की भी प्रोफाइल नहीं बनी। अब लास्ट में हम देखेंगे कि यूट्यूब का चैनल बना हुआ है इसका, youtube.com/c, सी का मतलब चैनल होता है, ठीक है, स्लैश नेम। तो पैक्स मार्केटिंग चेक करते हैं, यूट्यूब चैनल। ये चैनल बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं। काफ़ी पुराना है, ठीक है, 2017 का। तो हम ये बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काम नहीं हो रहा है इस पर। 2 वीडियो ही, वो भी 6 साल पहले की, ठीक है। तो ये हमने नेम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि इसकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो हम डोमेन चेक करने के लिए daddy.com पर जाएंगे। गो डैडी। तो चेक करते हैं हम, पैक्स मार्केटिंग। तो ये हमारे पास, ये पहले से किसी ने ली हुई है, ठीक है, paxmarketing.com इज टेकन।
तो इसमें से दी अपेक्स मार्केटिंग, ये देखें, ये भी डलता मिलता नाम है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, ठीक है। तो क्योंकि अपेक्स मार्केटिंग ऑलरेडी किसी ने ली हुई है, ठीक है, तो मैं आपको ना एक तरीका ही बताऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने डोमेन सर्च करनी है, ठीक है, नेम वगैरह सर्च करने हैं, प्लेटफॉर्म उसके प्रोफाइल्स वगैरह बनी हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसका पेज वगैरह क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमने दी अपेक्स मार्केटिंग .com, ये अवेलेबल है, तकरीबन ₹1 की पाकिस्तानी बनती है, ठीक है। 3 ईयर टर्म, ठीक है, फर्स्ट ईयर ओनली विद 3 ईयर टर्म, ठीक है। तो उसके बाद इसकी प्राइस चेंज हो जाएगी, ठीक है। 3 साल के लिए ये आपको ₹1 में मिलेगी। बाकी आप 3 साल के लिए आपने परचेज नहीं करनी है अभी, ठीक है। आपने प्रॉपर एक प्लान बनाना है, ठीक है। जब आपने स्टार्ट करना है ना, तो उस वक्त आपके पास जब पैसे होंगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट उस वक्त करनी है, आपने अभी से नहीं लेकर रख लेने, ठीक है। आपने आपको सिर्फ ये मैं ना एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हमने बिजनेस सेटअप करना होता है, ठीक है, स्टार्ट में। तो हमने नेम भी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद डोमेन का मैंने आपको बता दिया कि डोमेन क्या होती है, ठीक है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग में ये होता है कि होस्टिंग जो होती है, हमने कोई चीज़, जैसा कि हमने कोई चीज़ ली है, ठीक है, दुकान ही ली है, उसके लिए हम रखने के लिए, सामान रखने के लिए दुकान की ज़रूरत होती है, तो वो एक किस्म की दुकान है, ठीक है। हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो होस्टिंग के ज़रिए स्टोर होता है, ठीक है। हमारे पास एक जगह, मखसूस जगह हमें दे दी जाती है कि आप अपनी वेबसाइट का डाटा, ठीक है, उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। होस्टिंग इसको कहते हैं कि आप अपना डाटा उसमें जमा कर सकते हैं, जो भी आपका डाटा होगा, ठीक है। तो जी हमने तकरीबन ये बिजनेस सेटअप भी देख लिया कैसे करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस भी देख लिए हैं, बिजनेस नेम कैसे जनरेट करना है, ठीक है, डोमेन एंड होस्टिंग वगैरह ये क्या चीज़ है वो भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो लास्ट में हम आते हैं कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, ठीक है। तो हम फेसबुक का पेज क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो नेम सेलेक्ट किया था वो रखेंगे। आपने इधर जो 9 डॉट लगे हुए हैं, ठीक है, ये बॉक्स बना मेन्यू बार, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने क्रिएट अ पेज, पेज पर जाना है। तो यहाँ से आपने पेज का नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपने पेज का नेम ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, वो हम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अपेक्स मार्केटिंग हमारे पेज का नेम है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे, ठीक है, इसमें कैटेगरी लगाएंगे। इसकी तकरीबन हम मिनिमम हम 3 कैटेगरी लगा सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम हम 3 कैटेगरी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे एडवर्टाइजिंग एंड एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हमने लिख ली हैं, ठीक है। सबसे पहली जो होती है वो हमारे पेज पर शो होती है, ठीक है। इसमें बायो, बायो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑथेंटिक और अच्छी टू द पॉइंट लिखी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ना ज़्यादा तफसील लिखनी है और ना ही ज़्यादा इसमें डिटेल वगैरह लिखनी है, ठीक है। टू द पॉइंट और इमोजेस वगैरह लाजमी लगानी है, ठीक है। तो ये भी हम चैट जीपीटी के ज़रिए ही इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चैट जीपीटी के साथ पास जाते हैं, ठीक है। उसको हम बताते हैं कि हमने कौन सा नेम सेलेक्ट किया है और हम इसका पेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पे, फेसबुक का पेज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसे बताते हैं नाउ आई एम सेलेक्टेड दिस नेम, ठीक है। इधर हम जो नेम सेलेक्ट किया है वो लिखेंगे, ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। ठीक है, कह रहा है, हाँ। तो ठीक है, उसने ये हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रही है, ठीक है। तो नाउ आई वांट टू क्रिएट अ फेसबुक पेज,
फॉर माई एजेंसी नेम इज टेक्स्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये हमें गाइड करेगा, ठीक है, कि कैसे पेज बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ नहीं लेनी, हमने इससे डिस्क्रिप्शन निकालनी, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट आ आई कैची डिस्क्रिप्शन, बायो लिखते हैं, बायो फॉर माई मार्केटिंग एजेंसी अपेक्स मार्केटिंग एजेंसी एजेंसी प्लीज राइट विद इमोजी, ठीक है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लिख कर दी है उसने, ठीक है। एलिवेटिंग योर ब्रांड टू न्यू हाइट्स, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से लिख कर दी है। पैशनेट अबाउट पावरिंग योर सक्सेस, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आई क्रिएटिव सॉल्यूशंस अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। लेट्स कनेक्ट एंड डोमिनेट द मार्केट टुगेदर, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज के साथ उसने लिख कर दे दी है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और अपने पेज के बायो में लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन हो गया। इसकी लुक चेक करें, इसको हटाकर चेक करें और इसके लिखने के बाद चेक करें। तो ऐसे आपने ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने, ठीक है। तो क्रिएट पेज करते हैं। हाँ, एक और चीज़ ये देखें, ये डेस्कटॉप व्यू है, ठीक है, और इसके साथ मोबाइल व्यू है। तो हमने मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, ये देखें, ताकि क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इसको मोबाइल पर रख कर ही हम पेज क्रिएट करेंगे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो क्रिएट पेज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेटिंग वगैरह ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जो भी है। ऑलवेज ओपन, उसके बाद ये प्रोफाइल पिक्चर वगैरह कवर फोटो, तो हम प्रोफाइल पिक्चर के लिए कैनवा पर जाएंगे, ठीक है। इधर साइज फेसबुक पेज, पेज प्रोफाइल, ठीक है। तो ये हम एलिमेंट्स में जाकर इसमें से कोई लोगो वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, अच्छा सा। ये चेक ये उठा लेते हैं, ठीक है। कैनवा बिल्कुल सिंपल है, इसको इस्तेमाल करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं तो हम ये ले लेते हैं, ये कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ये ठीक है। लोगो आपने सिंपल सा बनाना है, ठीक है। तो टेक्स्ट ऐड करते हैं।
तो ये सिंपल सा हमने एक लोगो बना लिया। तो ये सिंपल सा एक हमने लोगो बना लिया, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, पहले वाले ठीक है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं, फाइल पर जाएंगे, PNG और डाउनलोड, ठीक है। तो इधर हम प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, उसके बाद हम कवर देखेंगे, उसके लिए हम ये इधर गूगल पर जाएंगे, फेसबुक कवर साइज, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ये हम इमेज डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इधर हम फेसबुक पर आते हैं, कस्टम साइज लेंगे, इसका कस्टम साइज क्या था, 820 और 360, ठीक है। ठीक है, ये साइज़ है, इसमें हम पिक्चर अपलोड करेंगे वो, इसको सेट एज बैकग्राउंड करेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम ये लिखेंगे, हम इधर एक एलिमेंट लेंगे बॉक्स, ठीक है। यह मैं आपको पेज का कवर बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे हम आसानी के साथ कवर बना लेंगे और ये प्रॉपर नज़र आएगा मोबाइल में, ठीक है। तो इसको ऐसे लगाना है और इसका कलर चेंज करते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अंदर ही हमने लिखना है, इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। और टेम्पलेट में जाते हैं, मार्केटिंग, ठीक है। इसमें से कोई टेम्पलेट चेक करते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी लो करनी है ताकि हम इसको सेंटर में अलाइन कर सकें, ठीक है। पैक्स मार्केटिंग हमारी एजेंसी का नेम है, ठीक है। इसको इधर सेंटर में करते हैं और इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं और
तो ये हमने एक फेसबुक पेज का तो ये हमने फेसबुक पेज का पेज क्रिएट कर लिया। तो ये हमने कवर क्रिएट कर लिया एक, ठीक है, फेसबुक पेज के लिए। तो ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है। ये लोगो हटा देते हैं, ये देखें। तो इसको डाउनलोड करते हैं। तो हम इधर कवर ऐड करते हैं। उसके बाद ऐड एक्शन बटन, हम वॉच नाउ का लगा देते हैं, ठीक है, बटन। इधर यूट्यूब का लिंक दे देते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट वगैरह या यूट्यूब का लिंक दे देना है आपने। मैं रैंडमली यूट्यूब का लिंक देने लगा हूँ। आपने अपना जो चैनल वगैरह है उसका लिंक देना है, ठीक है। तो ये बटन भी लग गया है, ठीक है, कवर भी लग गया है। इसको नेक्स्ट करना है। ये स्किप कर देते हैं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, डन। तो ये देखें, तकरीबन हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कवर भी लगा लिया हमने, बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दी है, ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह लगा दी है, और बकाया हम इसकी सेटिंग वगैरह हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या देखा है, ठीक है, हमने आज जो कवर किए हैं टॉपिक, वो बिजनेस सेटअप करना सीखा, ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस देखी हैं, हाउ टू जनरेट बिजनेस नेम, कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने बताया, और फेसबुक का एक क्रिएट पेज करना सिखाया, ठीक है, डिज़ाइन कैनवा के साथ सिखाया, ठीक है। बकाया हम जो आपकी आज की क्लास की असाइनमेंट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो आप पीडीएफ फाइल है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, ठीक है, और कमेंट में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने जो आपकी जो असाइनमेंट है ना आज की क्लास की, ठीक है, वो ये है कि आपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर जाना है, ठीक है, आपने एक तो स्टेटस लगाना है, ठीक है, आपने इसको कंप्लीट वीडियो को देखना है, उसके बाद आपने स्टेटस लगाना है कि डू यू वांट सेटअप योर बिजनेस ऑनलाइन, ठीक है, कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन सेटअप करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, आपने ये लाजमी स्टेटस लगाना है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपने फेसबुक के ग्रुप में हमारे में जाना है, ठीक है, और व्हाट्सएप के ग्रुप में जो आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें जाकर आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने नेम के नीचे आपने लिखना है कि आपने आज क्या सीखा है, ठीक है, ये लाजमी आपने बताना है, ठीक है। और इस कोर्स को बार बार देखें, ठीक है, समझ नहीं आता आपने कमेंट करना है, वीडियो ग्रुप में मैसेज करना है, ठीक है, और आइंदा क्लासेस आपने रेगुलरली लेनी है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ आप एक महीना मेरे साथ चलेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको इसमें कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है, ठीक है, जिसने ज्वाइन नहीं किया वो
ज्वाइन कर ले। मैं इसके वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप का लिंक दे दूंगा और इसकी जो PDF फाइल है उसको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये जो मैंने डिज़ाइन वगैरह क्रिएट किए हैं ये भी आपको वहाँ ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और इसको दिल के साथ सीखिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इसमें मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।